वही कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश की एसआईटी ने चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर नकली या खराब कफ सिरप की आपूर्ति का आरोप लगा है, जिससे कई बच्चों की जान चली गई। एसआईटी की टीम ने चेन्नई में दबिश देकर उसे पकड़ा और अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश लाया जाएगा। मामले की जांच तेज कर दी गई है और आरोपी से पूछताछ में कई और खुलासों की उम्मीद भी है। इससे पहले भी कई संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है और जबलपुर की अगर बात कर ले तो जबलपुर में दफ्तर और कंपनी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई है। लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस कफ सिरप मामले के बाद तेजी से बवाल उठते नजर आया, कार्रवाई की मांग होने लगी और कार्रवाई की मांग के बाद ये बड़ी खबर है कि चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया गया है और इस कंपनी के मालिक को ट्रांजिट रिमांड पर एसआईटी मध्य प्रदेश लाने की तैयारी कर रही है। तैयारी क्या, वापस लाने की बात जो है, पहल जो है वो शुरू भी हो गई और एसआईटी लेकर आ भी रही है। लेकिन इसके इतर अगर बात कर ले, जबलपुर में तो जो इस कफ सिरप की जो कंपनी थी, जो दफ्तर था, उसको सील कर दिया गया है, यानी वहां ताला लगा दिया गया है। तो यह भी अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। हमारे सहयोगी अरविंद दुबे जबलपुर से बने हुए हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। अरविंद जी, देखिए, बड़ी कार्रवाई तो हुई है, मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जो जबलपुर में जो इस कंपनी का जो दफ्तर था, जो कंपनी थी, उसको भी सील कर दिया गया है। देखिए, खाद्य और औषधि विभाग का ये मानना है कि जो कोल्ड कफ सिरप बनाने वाली कंपनी है, श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो बहुत गंदे माहौल में अनहाइजेनिक तरीके से सभी तरह की अपने जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर रही है, अलग अलग तरह की दवाइयां वो बना रही है। तो कोल्ड सिरप जिस तरह से कंटामिनेटेड पाया गया, तो खाद्य और औषधि विभाग का मानना है कि सभी इनके प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं और एज पर स्टैंडर्ड नहीं हो सकते हैं। इस वजह से जबलपुर में जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके यहाँ देर शाम पर छापा मारा गया दोबारा और श्रीसन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके जितने भी प्रोडक्ट थे उन सभी प्रोडक्ट को सील कर लिया गया है और इनके सैंपल लेकर भोपाल लैब भेजे गए हैं और भोपाल लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूटर की जो शॉप है, गोदाम है, उनका जो ऑफिस है, उसे खाद्य औषधि विभाग ने पूरी तरह से सील कर दिया है। और इधर छिंदवाड़ा पुलिस ने जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं राजपाल कटारिया, उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करने की, एफआईआर करने की तैयारी कर ली है। तो बहुत जल्द छिंदवाड़ा पुलिस जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जबलपुर के श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के, जिन्होंने कोल्ड कफ सिरप छिंदवाड़ा बैतूल जगह पर सप्लाई किया था, उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उसके बाद फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और उससे बड़ी कार्रवाई छिंदवाड़ा पुलिस के डीएसपी जितेंद्र जाट तमिलनाडु पहुंचे थे एसआईटी के लीड करते हुए टीम का और श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी में उन्होंने छापा मारा था। लेकिन तब तक उसके जो डायरेक्टर मालिक हैं एस रंगनाथन, वो वहां से फरार हो गए थे। इसी बीच में राज्य शासन ने 20,000 रुपए की उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया था। लेकिन जितेंद्र जाट और उनकी टीम लगातार उनका पीछा कर रही थी और उसके बाद एस रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब से कुछ देर बाद उन्हें वहां के स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड लेना बहुत जरूरी होता है जब किसी एक जिले से दूसरे जिले में आरोपी को ले जाया जाता है पुलिस के माध्यम से, तो वो टीआर लेने के तुरंत बाद वहां से टीम रवाना होगी, सीधे छिंदवाड़ा पहुंचेगी और छिंदवाड़ा पुलिस इसके बाद जो गिरफ्तार श्रीसन फार्मास्यूटिकल मालिक हैं एस रंगनाथन, उनसे पूछताछ करेगी और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दो तरफा की जा रही है। पहले तो उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया, सीज कर दिया गया। दूसरे, उनके मालिक को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन्हें छिंदवाड़ा लाया जा रहा है। बहुत जल्द छिंदवाड़ा पहुंचेंगे श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के वो मालिक जिनके कफ सिरप पीने से अभी तक लगभग 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर भी तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कफ सिरप मामले में चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया गया, एसआईटी की गिरफ्त में है। एसआईटी आज उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी और ट्रांजिट रिमांड पर उनको वापस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाया जाएगा। जिस तरह से हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे थे, वहां ले आकर उनसे पूछताछ की जाएगी। और जबलपुर में जो कार्रवाई हुई है, जो भी जितने भी सिरप के जितने भी फैक्ट्रीज थे, जितने भी ऑफिसेज थे, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उनके वहां जो ऑपरेटर थे उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की बात कही जा रही है।